नमस्कार। इस वीडियो हम जानेंगे वर्ग पर एक ऐसा सवाल जो कि बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है। ठीक है ना। क्या लिखा है क्वेश्चन कि एक वर्ग की भुजा में 10% की वृद्धि करने पर उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ठीक है ना। इसको हम जानेंगे दो तरीका से जानेंगे। ठीक है, बहुत सरल और इजी वे में जानेंगे। सबसे पहले हम लंबा तरीका जानेंगे यानी कि डिटेल मेथड जानेंगे। इसके बाद हम शॉर्टकट मात्र 2 सेकंड में बताएंगे। ठीक है ना। हम इस वीडियो में आपको दोनों तरीका से बताने वाले हैं। आप इस वीडियो पर बने रहिएगा। ओके, सबसे पहले हम थोड़ा जान लेते हैं वर्ग किसको कहते हैं। तो जो वर्ग होता है उसको हम अंग्रेजी में स्क्वायर बोलते हैं। वर्ग में क्या होता है, चारों भुजा बराबर होता है और प्रत्येक कोण 90-90 अंश का होता है। ठीक है ना। ऐसा चतुर्भुज, चतुर्भुज मतलब जिसका चार भुजा हो, तो ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों भुजा बराबर हो, ठीक है ना, और प्रत्येक कोण 90-90 अंश को उसको क्या बोलते हैं, हम वर्ग बोलते हैं। ठीक है ना। वर्ग में क्या होता है, दो विकर्ण होते हैं, एक इधर से होता है एक इधर से होता है। ठीक है ना। वर्ग में कितने विकर्ण होते हैं, दो विकर्ण होते हैं। ठीक है ना। इसको आप यहाँ से मिला दीजिए, इसको क्या बोलते हैं, विकर्ण। यानी कि वर्ग में कितने विकर्ण होते हैं, दो विकर्ण होते हैं। ठीक है ना। कितने विकर्ण होते हैं, दो विकर्ण होते हैं। ओके, समझ में आ गया। और वर्ग में चार भुजा होते हैं। ठीक है ना, 1 2 3 4। ठीक है ना, 1 2 3 4। यानी वर्ग में कितने भुजा होते हैं, चार भुजा होते हैं। ठीक है ना। वर्ग का परिमाप का सूत्र क्या होता है, चार गुणे भुजा। परिमाप का मतलब जो होता है चारों तरफ की लंबाई। ठीक है ना, किनारे किनारे की लंबाई होता है। ठीक है ना। क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है, इसका अंदर का भाग। ठीक है ना। क्षेत्रफल को हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, एरिया बोलते हैं। क्षेत्रफल का मतलब होता है अंदर का भाग को हम क्या बोलते हैं, एरिया बोलते हैं, क्षेत्रफल बोलते हैं। ठीक है ना। इतना समझ में आ गया। यानी कि जो वर्ग होता है ना, वर्ग में क्या होता है, चारों भुजा क्या होता है, बराबर होता है और प्रत्येक कोण 90-90 अंश का होता है। उसी को हम क्या बोलते हैं, वर्ग बोलते हैं। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, स्क्वायर बोलते हैं। ठीक है ना। आ गया समझ में। चलिए अब सवाल को हम हल करते हैं समय समय न लेते हुए। ठीक है ना। कह रहा है एक वर्ग की भुजा में 10% की वृद्धि करने पर, ठीक है ना, उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ठीक है ना। सबसे पहले हम मान लेंगे, माना वर्ग का भुजा। ठीक है ना। माना वर्ग की भुजा, माना वर्ग की भुजा मान लेते हैं हम 100 है। कितना है, 100 मीटर है। कितना है, 100 मीटर है। पहले हम मान लेते हैं कि वर्ग की भुजा कितना है, 100 मीटर है। ठीक है ना। कितना है, 100 मीटर मान लिए। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक है ना। वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, आप जानते हैं। क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, भुजा गुणे भुजा होता है। कितना होता है, भुजा गुणे क्या होता है, भुजा। ठीक है ना। तो भुजा मेरा कितना माने, हम 100 माने हैं। कितना माने हैं, 100। तो 100 में 100 का जब गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10,000। कितना आ जाएगा, 10,000। यानी एक पर 4 जीरो आ जाएगा, इतना मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना। यानी प्रारंभिक क्षेत्रफल कितना आ गया, इसको हम क्या मानेंगे, प्रारंभिक क्षेत्रफल। ठीक है ना। यहाँ पे लिख सकते हैं A1, यानी कि प्रारंभिक क्षेत्रफल कितना आ गया, 10,000 वर्ग मीटर आ गया। फिर क्या बोल रहा है कि वर्ग की भुजा में कितना परसेंट वृद्धि हो रहा है, 10% की वृद्धि हो रहा है। ठीक है ना। कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रहा है, 10% की वृद्धि हो रहा है। तो हमारा वर्ग की भुजा कितना हो जाएगा, देखिए अब 10% की वृद्धि करने पर, ठीक है ना, वर्ग की भुजा में आप लिख लेंगे यहाँ पे, वर्ग की भुजा में 10% की वृद्धि करने पर, ठीक है ना, वृद्धि वृद्धि करने मतलब बढ़ाने पर। ठीक है ना। वृद्धि करने पर पहले हमारा कितना था, 100 था, तो 10 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 110 मीटर। ठीक है ना। फिर हम क्या करेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक है ना, क्या निकालेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल यहाँ पे A2 मान लेंगे। ठीक है, यहाँ पे A1 था, यहाँ पे क्या मान लेंगे, A2। तो वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, भुजा गुणे भुजा, साइड इंटू साइड होता है। ओके, साइड इंटू साइड। भुजा अभी कितना हो गया, 110 हो गया। तो 110 गुणे 110 करेंगे तो 11 हम कितना होता है, 121 होता है। और दो ठे जीरो क्या कर देंगे, हम बढ़ा देंगे, इतना मीटर स्क्वायर। ठीक है ना। यानी प्रारंभिक क्षेत्रफल हमारा कितना था, 10,000 था। और बाद में जब 10% की भुजा में जब वृद्धि किए तो मेरा क्षेत्रफल कितना आया, 12,100 मीटर स्क्वायर आया। ठीक है ना। तो कितना बढ़ा, बढ़ा क्षेत्रफल, कितना बढ़ा क्षेत्रफल, कितना बढ़ा, 12,100 हो गया। 12,100 हो गया। पहले कितना था, 10,000 था। कितना था, 10,000। तो कितना बढ़ा, 12,100 हो गया। कहने का मतलब यहाँ पे 2,100 बढ़ा। ठीक है ना। 12,100 में जब 10,000 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 2,100 मीटर स्क्वायर आएगा। ठीक है ना। तो हमको निकालना क्या है, क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि। ठीक है ना। क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि निकालना है।
तो हम लिखेंगे यहाँ पे क्षेत्रफल में प्रतिशत, क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि, ठीक है ना। क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि, या तो 1% भी लिख सकते हैं आप, ठीक है ना। यहाँ बराबर लगाइए, ठीक है ना। कितना बढ़ा मेरा, कितना बढ़ा, 2100 वर्ग मीटर बढ़ रहा था, ठीक है ना। बटा क्या करेंगे, प्रारंभिक क्षेत्रफल, प्रारंभिक क्षेत्रफल मेरा कितना था 10,000, तो यहाँ पे हम 10,000 रखेंगे, ठीक है ना। 10,000 गुणे क्या करेंगे 100, प्रतिशत में बदलने के लिए हम क्या करते हैं 100 से गुणा करते हैं, तो 2 जीरो से 2 जीरो ही कट जाएगा और 2 जीरो से 2 जीरो ऊपर कट जाएगा, तो कुल मिला कितना आएगा, प्रतिशत वृद्धि मेरा कितना आएगा 21% आएगा। कितना आएगा 21%, ठीक है ना। एक कौन तरीका हुआ, लंबा तरीका हुआ, ठीक है ना। क्या जाने, बहुत ही लंबा तरीका, डिटेल मेथड जाने। अब जानेंगे हम शॉर्टकट मेथड, ठीक है ना। सेकेंडों में मात्र जानेंगे, क्या जानेंगे सेकेंडों में। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि मैं बहुत ही अच्छे वीडियो लेकर आने वाला हूं और आपको बहुत ही मिनटों का काम सेकेंडों में बताने वाला हूं, ठीक है ना। बहुत आपको ज़्यादा समय लगता है प्रतियोगी परीक्षा में, तो आपको हम कम समय में बताने वाला हूँ, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका ट्रिक क्या है, ट्रिक क्या है देखिए, ट्रिक क्या है सेकेंडों में, ट्रिकी ना, ट्रिक है ट्रिकी मेथड समझानेंगे इसको हल करना। इसका ट्रिकी है कि x प्लस वाई, ठीक है, x प्लस वाई प्लस x इंटू वाई बटा क्या होता है 100 होता है, ठीक है ना। वर्ग का भुजा कितना था, 10% की वृद्धि हो रहा था वर्ग की भुजा में, ठीक है ना। तो यहाँ भी हम 10 रखेंगे, यहाँ भी 10 रखेंगे, क्योंकि भुजा गुणे भुजा 2 बार होता है, ठीक है ना। तो 10 प्लस क्या करेंगे 10, फिर क्या करेंगे 10 गुणे 10 बटा कितना करेंगे 100 करेंगे, ठीक है ना। इतना कर लेंगे, फिर क्या करेंगे 10 और 10 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, और 10 एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा नीचे ऊपर, ठीक है ना। तो दोनों जीरो कट गया तो कितना बचेगा यहाँ पे, एक एकम एक बचेगा, ठीक है। एक एकम एक, और एक में एक से भाग देंगे तो एक ही आएगा, तो 20 और एक कितना हो जाएगा 21, लास्ट में हम प्रतिशत लगा देंगे, ठीक है। यदि इस तरीका को आपको आता होगा तो 2 सेकेंड भी नहीं लगेगा, मात्र 1 सेकेंड में हो जाएगा, ठीक है ना। कितना सेकेंड में हो जाएगा, मात्र 1 सेकेंड में हो जाएगा, ठीक है ना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें, ठीक है ना। धन्यवाद। आगे भी हम इसी तरह का वीडियो लाते रहेंगे। ओके, धन्यवाद फिर से आपको।